अपनी अनेक शक्तियों का विकास करने के लिए मौन रहना बहुत आवश्यक है। मौन रहना कठिन कार्य है, इसीलिए लोग मौन नहीं रह पाते। सुबह से लेकर रात्रि तक कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। परंतु यह एक साधना है। ऐसी साधना करने वाले को उसका फल भी अवश्य मिलता है। यदि मौन के समय में ईश्वर का चिंतन किया जाए या कुछ और आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन किया जाए, संसार की बातें न सोची जाएं, तो इससे बहुत से लाभ होते हैं। जैसे कि मौन रहने से मन शांत रहता है, तनाव कम हो जाता है, क्रोध भी घटता जाता है, अभिमान का नाश होता है, आदि आदि लाभ होते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में कम से कम 1 घंटा मौन अवश्य रखें। 2-3 घंटे रखें तो और भी अधिक अच्छा है। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ गए, तो 5 बजे से 6 बजे तक मौन रहें। किसी से कोई बात न करें। आपको टूथपेस्ट, ब्रश, तौलिया इत्यादि जो भी सामान चाहिए, उसे पहले से रात को ही अपने पास रखें। सुबह किसी से मांगना नहीं पड़े, किसी से बात नहीं करनी पड़े। इस प्रकार से मौन वाले उसे 1 या 2 घंटे में अपना नहाना धोना, दिनचर्या आदि भी करते रहिए और मौन रहकर आध्यात्मिक चिंतन भी करते रहिए। इससे आपको ऊपर बताए बहुत से लाभ होंगे। ये तो हुई मौन की बात। दूसरी बात बोलने की है। व्यक्ति सुबह से लेकर रात्रि तक बोलता ही रहता है। बिना विचार किए, बिना प्रमाण से परीक्षा किए कुछ भी बोलता रहता है। यह आदत अच्छी नहीं है। इससे बहुत सी हानियां होती हैं। बहुत सा झूठ बोला जाता है, बहुत सा छल कपट हो जाता है, अनेक बार निंदा चुगली हो जाती है। फिर उससे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, क्रोध भी बढ़ता जाता है, पता नहीं क्या क्या दोष आ जाते हैं। इसलिए जो भी बोलें, बहुत सोच समझकर ही बोलें। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षा करके ही बोलें। कम से कम बोलें, नापतोल कर बोलें। बस इतना ही बोलें जितने की आपका अभिप्राय दूसरा व्यक्ति ठीक ठीक समझ जाए। अधिक बोलने से भी ऊपर बताए बहुत सारे दोष आएंगे। सही समय पर सही बात कहना, ये बहुत बड़ी कला है। इसे भी अवश्य ही सीखना चाहिए। अन्यथा आप जीवन भर झूठ, छल कपट, निंदा चुगली, लड़ाई झगड़ा आदि दोषों से नहीं बच पाएंगे और जीवन में सदा अशांत रहेंगे। अतः अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, शांति आनंद से जीवन जीने के लिए ये दोनों बातें आवश्यक हैं। मौन रहना भी सीखें।